हाउ टू सेलेक्ट अ परफेक्ट नीश फॉर अ यूट्यूब चैनल। लिटरली हर इंसान अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले इस कन्फ्यूज़न में ज़रूर होता है कि उसे किस नीश को सिलेक्ट करके वीडियोस बनानी चाहिए। इनफैक्ट मैं भी था। ऑन यूट्यूब देयर आर लॉट्स ऑफ निशेस टू मेक कंटेंट, बट ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होना ही लोगों के लिए बैरियर बन जाता है। एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम वेस्ट देयर लॉट्स ऑफ टाइम टू डिसाइड अ नीश। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू सिलेक्ट अ परफेक्ट नीश इन जस्ट 5 स्टेप्स। एंड ये सभी स्टेप्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, सो किसी भी स्टेप को स्किप मत करना। एंड द 5th वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो उसे तो बिल्कुल मिस मत करना। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, और इंटरेस्ट फाइंड आउट करना इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ही अपने कंटेंट में मज़ा नहीं आएगा तो ऑडियंस को कैसे आएगा। अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने का सबसे ईजी तरीका है, आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हो। तो एक कॉपी पेन लेकर बैठो और अपने आप से पूछो व्हाट एम आई लाइक द मोस्ट, और जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उसको लिख दो। उसके बाद आपको अपने फेवरेट टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी, एंड देन आप उनको हाई टू लो सीक्वेंस में अरेंज कर लो। मान लेते हैं कि क्रिकेट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए आपने उसे सबसे टॉप पर रखा है। बट क्रिकेट के ऊपर कंटेंट बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको 2 से 3 लोगों की टीम की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि आप सिर्फ घर में बैठकर क्रिकेट का कंटेंट नहीं बना सकते। उसके लिए आपको आउटडोर भी शूट करना पड़ेगा, जिसमें आज नहीं तो कल आपको एक छोटी सी टीम की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं देन गो विद इट। अदरवाइज चलते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। मान लेते हैं 2nd नंबर पर आपने फैक्ट्स वीडियोस को रखा है, जो कि आपको देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और जिनको बनाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी भी होगा, क्योंकि फैक्ट्स वीडियो बनाने के लिए ना तो आपको किसी टीम की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा इक्विपमेंट्स की। क्योंकि फैक्ट वीडियोस बनाने के लिए आपको ज़रूरत है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ अच्छी स्टॉक वीडियोस एंड क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस की। इतना सब जानने के बाद आई होप आपको ये पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अब दूसरे स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 2, चेक योर नॉलेज। अब आपको ये देखना है कि जो भी नीश आपने सिलेक्ट करी है उसमें आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है। और नॉलेज चेक करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं कि 2 दोस्त हैं, प्रिंस एंड अभिषेक। प्रिंस पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार है, जिसकी वजह से उसने एक एजुकेशनल चैनल ओपन कर लिया, और वहीं अभिषेक एक लो एवरेज स्टूडेंट है जो कि काफ़ी कन्फ्यूज़न में था कि उसे किस तरह का चैनल ओपन करना चाहिए। और उसने भी देखा देखी में सेम अपने दोस्त प्रिंस के जैसा ही एजुकेशनल चैनल ओपन कर लिया। तो अब आप ही बताइए कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर पाएगा। तो इसका ऑब्वियस सा आंसर है प्रिंस, क्योंकि वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसे एजुकेशन के बारे में नॉलेज भी है, तो वो अपना कंटेंट ईजिली बना भी पाएगा और उसे कन्वे भी कर पाएगा। और वहीं बात करें अभिषेक की, जिसको एजुकेशनल चैनल के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो उसको कंटेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, और एक टाइम के बाद उसको न्यू कंटेंट आइडियाज़ फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगा। इसीलिए ये चेक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी नीश आप चूज़ करने वाले हैं उसमें आपको नॉलेज है या नहीं। अब आपने नीश भी सिलेक्ट कर ली और उसके नॉलेज के बारे में भी चेक कर लिया। यहीं आता है पॉइंट नंबर 3, एंड दैट इज़ एग्जामिन योर एबिलिटी। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो भी नीश आपने सिलेक्ट करी है आप उसमें काम करने के एबल हो या नहीं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नीश आपने सिलेक्ट करी है आप उसमें काम कर ही पाओ। जैसे मुझे हर्ष बेनीवाल जैसी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, बट ऐसी वीडियोस बनाने के लिए आपको एक टीम, डिफरेंट लोकेशंस एंड डिफरेंट आउटफिट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मेरे पास नहीं थी और ना ही मैं अफोर्ड कर सकता था। और अकेले कॉमेडी वीडियोस का कंटेंट बनाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता, तो इसीलिए मैं उस नीश में काम करने के लिए एबल नहीं था। यूट्यूब पर हर नीश की अलग रिक्वायरमेंट होती है। लाइक अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आपको अपनी अच्छी लाइफस्टाइल दिखानी पड़ेगी, और वहीं आप ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाते हो तो आपको उसके लिए अलग अलग जगह पर ट्रैवल भी करना पड़ेगा। अब आपने अपना इंटरेस्ट भी जान लिया और उसकी नॉलेज को भी चेक कर लिया, और अब अपनी एबिलिटी को भी एग्जामिन कर लिया, और जो भी नीश इन सभी नीड्स को फुलफिल कर रही है देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उसमें काम करने के लिए एबल हैं। पर उस नीश में काम करने से पहले आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन भी होंगी, जो कि हमारा 4th पॉइंट भी है, एंड दैट इज स्टेप नंबर 4, इज इट फुलफिलिंग योर एक्सपेक्टेशंस। अब आप अपनी पसंद की नीश का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो,
देन आई नो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, लाइक मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए या फिर मैं मंथली इतना रेवेन्यू करूंगा एक्सेट्रा। देन मेक श्योर आपकी नीश आपके एक्सपेक्टेशंस के अराउंड ही होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपकी नीश आपके एक्सपेक्टेशंस के अराउंड नहीं होगी तो उससे आने वाले आउटकम्स को देखकर आप बहुत ही जल्दी डिमोटिवेट हो जाओगे और आप YouTube को क्विट कर दोगे। इसीलिए आपको अपनी नीश अपनी एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखकर चूज करनी है। अगर जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट और नॉलेज है और वो आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पा रही है तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा डिक्रीज कर सकते हो, या फिर आप अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अपनी दूसरी नीश को चूज कर सकते हो। बट आई नो कि आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखकर ही अपनी नीश को चूज करना है। अगर आपको अपने लिए कोई बेस्ट सूटेबल नीश मिल जाती है जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग थोड़ा कम आउटकम है तो आप उसे भी चूज कर सकते हो, क्योंकि जब आप उस नीश में एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे और अपने चैनल को ग्रो कर लोगे तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ईजिली फुलफिल कर लोगे। स्टेप नंबर 5, लॉन्ग टर्म गोल। अपनी नीश के चारों स्टेप्स को फुलफिल करने के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि आप उस नीश में लॉन्ग टर्म के लिए काम कर पाओगे या नहीं, क्योंकि कुछ निशेस ऐसी भी होती हैं जिनमें बहुत ही लिमिटेड कंटेंट होता है। लाइक आप मेरा ही एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं YouTube ग्रोथ से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ जिसमें बहुत ही लिमिटेड कंटेंट होता है, पर एक टाइम के बाद मैं भी अपनी नीश के सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर कर लूँगा। बट मुझे अपनी नीश में इंटरेस्ट और नॉलेज दोनों है और कई सारे क्रिएटिव आइडियाज़ भी, जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मान लेते हैं कि आपने कोई नीश चूज करी और एक टाइम के बाद आपको कंटेंट की कमी महसूस होने लग गई, तो क्या आप YouTube को क्विट कर दोगे? नहीं ना। अगर आपको YouTube पर सर्वाइव करना है तो आपको नीश सिलेक्ट करते टाइम ये भी सोचना होगा कि आप लॉन्ग टर्म में इस नीश पर कंटेंट बना पाओगे या नहीं, और कैसे आप अपने कंटेंट को किसी सिमिलर कंटेंट से रिप्लेस कर सकते हो। ये भी बात आपको पहले ही सोचकर चलनी पड़ेगी, और अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लॉन्ग टर्म तक ईजिली कंटेंट बना पाओगे। सो विद द हेल्प ऑफ दीज 5 स्टेप्स आप अपने लिए एक बहुत ही परफेक्ट नीश सिलेक्शन कर सकते हो। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे ध्रुव राठी ने अपने लिए परफेक्ट नीश सिलेक्ट करके अपने YouTube चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, तो इस वीडियो को देखो जिसमें मैंने एक एक स्टेप को ब्रेक डाउन करके बताया है। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।